हाँ हाल में पहले HNB में रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत थे। मुँह दिखाई हो रही है। सभी को प्रणाम, नमस्ते। मैं शिखा खंडूड़ी स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल SS पार्टी ब्लॉग में। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज की व्लॉग की शुरुआत मेरी मम्मी आपको पीछे से हाई भी कर रही है, देखो, देख रहे हैं आप। तो आज की व्लॉग की शुरुआत मेरे घर से है और मेरे गांव तक। मेरा गांव खंडूड़ा है, तो आज हम अपने गांव खंडूड़ा जा रहे हैं। तो अभी चाचा लोग आएंगे तो मैं चाचा लोगों के साथ खंडूड़ा जा रही हूँ। तो मैं मतलब जब मतलब आप बोल रहे होंगे ये यहाँ पर रहते हैं, गांव कहीं और है। तो यहाँ पर मेरे दादाजी आए थे, दादाजी यहाँ बस गए। बाकी हमारा जो गांव है वो खंडूड़ा है। आपने जैसे मेरे नाम में देखा होगा, शिखा खंडूड़ी हूँ मैं। तो मेरी खंडूड़ी का जो सरनेम है वो मेरे खंडूड़ा गाँव से ही मिला है मुझे। तो आपको बताते हैं आज खंडूड़ा गाँव। तो चलिए, ये हमारा घर है, यहाँ पर बगड़ी कहते हैं। अभी हम फ़िलहाल यहीं रहते हैं और गांव हमारा खंडूड़ा है। तो आज हम खंडूड़ा जाएंगे। ये घर 100 साल पुराना है, तो खंडूड़ा का घर कितना पुराना होगा देखते हैं। तो हमने जहाँ से खंडूड़ा जाना है तो मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ। तो आप जो ये ऊपर वाली रोड देख रहे हैं, ये खंडूड़ा मतलब बैनताल की रोड है। तो खंडूड़ा गांव बैनताल से जस्ट थोड़ा पीछे है। और जो ये नीचे वाली रोड देख रहे हो कड़पियाग और सिमली की ओर जाती है। हाय कर दो इधर। तो फाइनली हम खंडूड़ा पहुंच चुके हैं और मैं बैठ गई थी गाड़ी में। मैंने उस टाइम वीडियो शूट नहीं किया और हमने यहाँ से ऊपर जाना है। तो आपको मैं गांव बताती हूँ। अब चलते हैं ऊपर की ओर। तो हम पहुंच चुके हैं अपने पुराने वाले घर पर। और जो ये छज्जे में बैठी हैं वो मेरी बूढ़ी जी हैं, मतलब मेरे पापा की बुआ। और ये मकान जो आप देख रहे हो ये पठाल वाला ही है और अंदर से मिट्टी वाला ही है। और ये बूढ़ी जी अकेले इस मकान पर रहती हैं। और बाकी ये जो खंडूड़ा गांव है वो बैनताल वाली रोड पर है। आप आगे से देख सकते हो, इतना सुंदर नज़ारे हैं, पहाड़ दिखते हैं। तो बैनताल यहाँ से 8-9 किलोमीटर होगा। सुंदर फूल भी प्यारे से हो रखे हैं। अब ज़्यादा लोग यहाँ रहते नहीं है, पलायन हो चुका है। तो थोड़ा देर हम यहाँ पर आराम करते हैं और चाय का आनंद लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ऊपर आ गई हूँ और यहाँ पर चाचा जी हमारे लिए चाय बना रहे हैं। चाचा जी बूढ़ी जी के ही लड़के हैं। और आप देख सकते हो यहाँ ऊपर ये मिट्टी के ही घर हैं और छोटे छोटे कमरे हैं। और यहाँ से बाहर सीधे आपको बाहर का नज़ारा दिखता है। तो चलते हैं इस कमरे के अंदर बूढ़ी जी के पीछे पीछे। तो इस कमरे में है पूजा घर और यहाँ पर बहुत सारी भगवान जी की फ़ोटोज़ हैं। यहाँ पर एक पेंटिंग भी नज़र आ रही है जो शायद मेरी परदादी बूढ़ी दादी की हो सकती है। मेरे परदादा की भी यहाँ पर फ़ोटो है। तो यहाँ पर बूढ़ी यहाँ पर इनको दिया जलाती रहती है और मैं बूढ़ी से भी मिलाती हूँ आपको। ये रही मेरी बूढ़ी जी जो यहाँ पर अकेले रहती हैं और 87 ईयर्स की हो गई है। अब चलते हैं हम मंदिर की ओर। आप देख रहे होंगे ये पूरे घर देख रहे होंगे आप। तो यहाँ ना पुराने टाइप के घर मिलेंगे आपको। ये सुंदर भी लगते हैं। पहले लोग वहाँ उस छज्जे में बैठे रहते थे। अभी तो सब लोग पलायन कर चुके हैं, तो इन घरों में कोई नहीं रहता है। आपको सेम डिट्टो घर दिखते रहेंगे। जैसे उधर देखा आपने तो इधर भी ऐसी सेम घर मिलेगा। तो इसके बगल पे हम मंदिर पे पहुँच चुके हैं अब। तो यहाँ पर पूजा की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर पानी रखा है चाचा जी ने गर्म करने के लिए, क्योंकि इसके बाद बनेगा सूजी का हलवा। और ये रहा मंदिर। मंदिर के बगल में आप सुंदर सा घर भी देख रहे होंगे। और यहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ हैं और वो नंदा देवी पीक है शायद। और बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे हैं देखने के लिए। आपको यहाँ पर सारे घर एक जैसे दिखेंगे। इतना सुंदर सा इधर गाँव, सारे पठाल वाले घर ही हैं इधर। तो पहले ज़माने में ऐसे ही घर बनते थे। तो यहाँ पर अभी मंदिर का गेट खुला नहीं है पूरी तरह से। अभी पंडित जी आएंगे और गेट खोलेंगे, तब मैं आपको देवराड़ी माता के दर्शन करवाऊंगी। आप देख सकते हो यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर मकान हैं, पर यहाँ पर लोग नहीं दिखाई दे रहे होंगे आपको, क्योंकि लोग पलायन कर चुके हैं नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए। सभी लोग बाहर रहते हैं। तो चलिए, यहाँ पर प्रसाद भी बनना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर हमारे दोनों चाचा जी लगे हैं प्रसाद बनाने में। तो हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता है तो हम रोज़ गांव में पूजा करने के लिए आते हैं और भगवान जी को प्रसाद चढ़ाते हैं। मतलब हमारे कुल देवी को हम किसी भी शुभ कार्य में हम पूजने के लिए खंडूड़ा गांव आते रहते हैं।
तो यहाँ पर अब प्रसाद भी पक चुका है और बनने वाला ही है। इसके बाद हमारी पूजा स्टार्ट होने वाली है, तो आपको मैं मंदिर के दर्शन कराऊंगी। तो चलिए, यहाँ पर पंडित जी ने गेट खोल दिया है और ये रही हमारी देवराड़ी देवी, जो हमारी कुल देवी है। यहाँ पर हम हर साल कभी भी कुछ भी शुभ कार्य होता है तो पूजा कराने के लिए आते रहते हैं। तो यहाँ पर पंडित जी यानी हमारे चाचा जी भी आ गए हैं, भैया भाभी बैठ गए हैं। भाभी ने यहाँ पर अपनी नथ और मांडिका भी पहन ली है और यहाँ पर चाची भी आ गई और चाचा भी आ गए हैं और मैं भी साइड पे बैठ गई हूँ। तो अब पूजा स्टार्ट होती है, तो पूजा के बाद मिलती हूँ मैं आपको। ओम विष्णु हरि हरि विष्णु विष्णु हरि हरि विष्णु विष्णु धीमहि पावमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयाति। तानि गन्धक्षतानि समर्पयामि, पत्रपुष्पं समर्पयामि, नमो नमः गन्धक्षतं समर्पयामि। मालती मल्लिकादीनि पुष्पाणि ऋतुजानि च मया। माता पृथिवीर् तथा पिताद्योः तदग्रावाणः सौमसुतोर्मायो भुवस्तदस्विनां शृणोतं व्यसनायुवम् तमेशानं जगतः सुरखतपतिं धियं दिन्वमवसेर्होम। ओम तेजाज गुरु उतारे संकल्प विशेषण विशेषतायाम करता हाल लगे जाए करता सोना पुत्र पंगस मेघ जन्मला शुभ सुमित्राय साले नो पंडित प्रसादी जन्मला शपथ ने तदनुसरणम्। तो यहाँ पर पूजा संपन्न हो गई है। यहाँ पर गांव के एक दो लोग भी आए थे और पंडित जी उनको बुला रहे हैं मिठाई और प्रसाद लेने के लिए। और यहाँ पर मंदिर की परिक्रमा मैंने कर ली थी। यहाँ पर भैया भाभी और चाची परिक्रमा कर रहे हैं मंदिर के। इसके बाद हमने शायद पेड़ा देने भी जाना है। गांव में जितने लोग हैं उनको प्रसाद बांटने जाना है, चाचा और मैंने। तो बताती हूँ मैं आपको पेड़ा के बारे में। तो आ गए हम यहाँ पर पेड़ा बांटने के लिए। तो चाचा जी ने यहाँ पर प्रसाद रखा है सूजी वाला और मैंने हाथ में पकड़े हैं लड्डू। तो जब भी खुशी का माहौल होता है या कुछ भी होता है तो लोगों को भी हम प्रसाद बांटते हैं, तो यही पेड़ा होता है। डब्बा डब्बा। यहाँ पर चाचा और मैं लगे हैं पेड़ा बांटने में। वैसे इतने लोग नहीं है, दो चार लोग ही हैं घर में। एक एक लोग हैं, बूढ़े बूढ़े लोग हैं, उनको ही हम प्रसाद दे रहे हैं। बुढ़िया बुढ़िया दादी लोग, बूढ़े बूढ़े दादा लोग, चाचा लोग ही हैं। अबे चाची बोले तो मैंने दादी का रिश्ता लगा दिया। आपने नोटिस किया होगा यहाँ घर कितने सुंदर सुंदर है सभी घर। ये ला वो साथ क्या किसी आपने मिल बोली ना यहाँ क्यों बिन सुपर दे दो दे दे दो। हाय प्रणाम। प्रणाम वाह ठीक ठाक से हाँ भैया के फोन में माँ पापा भी आए है माँ पापा ना बाबा वो आया जो बगल वाला अजय चाचा का नहीं वो आया। मैंने वो यार मुझे होगा कुछ पैसे एडवाइस होगी भी और ठीक तो तो मैंने चाचा जी को फ़ोन दिया तो चाचा जी कंडाली को निकाल रहे थे। मेरे अगल बगल कंडाली है ना, उसको ज़्यादा निकाला। और यहाँ पर लोग रहते नहीं हैं, सभी जगह बंद ही है, मकान खाली पड़े हैं क्योंकि सभी लोग बाहर ही रहते हैं। यहाँ पर सुंदर सुंदर फूल दिख रहे हैं मेरे को, गुलाब के फूल है यहाँ पर। और यहाँ पर संतरे का भी इतना बड़ा पेड़ है, संतरे भी उसमें बहुत लगे हैं। इसके बगल पे आप देख रहे होंगे ये घास का खुम्ब है, सूखे घास का,
जो गाय को देते हैं चारा वो है। तो अभी चलते हैं इस वाले घर में। You get a bangjiru? ये bangjiru sir? अच्छा है हाँ bangjiru चटनी बनने दा तबीयत ठीक से अच्छा दाल दूल नहीं हुई सब जगह बने थे। पेड़ा बांटने के बाद हमने खाया खाना। तो दोस्तों ये मेरे चाचा जी हैं और चाचा जी के बारे में बता देती हूँ वैसे। तो चाचा जी पहले अभी तक हाल में पहले एचएनबी में रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत थे और अभी देहरादून में एसडीआरआर में रजिस्ट्रार के पद में ही कार्यरत हैं अभी। और हमारा ये पुराना घर है तो इसके बारे में चाचा जी बताएंगे मुझे, क्योंकि हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ हम कैसे गए यहाँ पर से, मतलब इतना बड़ा गांव छोड़ के हम एक अकेली जगह पे गए हैं। तो चाचा जी बताएंगे कि दादाजी कैसे इधर गए और ये घर कब से है, ऐसा बताएंगे चाचा जी। मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे पुरखों का मकान है। इसको हम दारखला कहते हैं खंडोड़ा में। ये हमारा मोहल्ला है। गणेश पत जी का ये मकान है। उसके बाद उनके पुत्र हुए बालादत्त जी। बालादत्त जी के 3 पुत्र हुए, बाष्पानंद जी, राधा कृष्ण जी, परमानंद जी। बाष्पानंद जी जो है यहाँ से परमिशन लेके अपने पुरखों की और बगड़ी में माइग्रेट कर गए, क्योंकि जजवानी नजदीक थी। हाँ, बगड़ी बोले तो जहाँ हम रहते हैं अभी फिलहाल चंगोला ग्राम सभा में आता हाँ, है ये। हम वहाँ पे जो है 100 साल से ऊपर से हम वहाँ पे रह रहे हैं। उसके बाद जो है बाष्पानंद जी के 2 पुत्र हुए, श्री राजेश्वर प्रसाद जी, श्री गोविंद प्रसाद जी। उसके बाद राजेश्वर प्रसाद जी के 3 पुत्र हुए हैं, डॉक्टर राकेश, श्री नरेश, श्री अरविंद। और गोविंद प्रसाद जी के जो है 3 पुत्र हुए, अजय कुमार खंडूरी, विजय कुमार खंडूरी और संजय कुमार खंडूरी। आगे की पीढ़ी प्रोग्रेस कर रही है। ये हमारी भतीजी है। ये भैया है और ये भाभी है और चाची पत्नी कहाँ है, चाची ये है। और ये हमारी सबसे पुरानी बुड्ढी जी है यहाँ पर। बुड्ढी जी को 87 साल है भाई। और ये हमारे चाचा जी हैं यहाँ पर, अरुण चाचा जी। और ऊपर कहाँ के चाचा जी गायब। तो आज पूरा खंडोड़ा भ्रमण किया है, तो बने रहे। अब हम चलते हैं यहाँ से। ये गाइस तो हम पहुंच चुके हैं अभी घर के रास्ते पे। तो अभी हम घर जाते हैं। तो हम घर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर सभी लोग मिल रहे हैं आपस में। भाभी को मम्मी ने फर्स्ट बार देखा है और भाभी भी अपने ससुराल फर्स्ट बार आई है। तो यहाँ पर एक तरह से सबका फर्स्ट मीट हो रहा है, तो सभी लोग मिल रहे हैं। और यहाँ पर अभी भाभी पे मिठाई लगाई जाएगी क्योंकि फर्स्ट बार वो ससुराल आ रही है। एक तरफ से मुँह दिखाई हुई है भाभी की, मम्मी ने पहली बार देखी है भाभी, तो भाभी ससुराल आई है। तो यहाँ पर अभी थोड़ा देर आराम करते हैं, चाय चूई पीते हैं, खाना खुना खाते हैं। तो मिलते हैं आपको थोड़ा देर बाद। वो जंगली बकरी हाँ। तो दोस्तों चाचा चाची और भैया भाभी अभी जस्ट हमारे घर से निकले हैं। शाम के 6 बज गए हैं और अंधेरा काफ़ी हो गया और उन्होंने अभी करप्याग पहुंचना है और करप्याग से वो कल देहरादून के लिए निकलेंगे। थोड़ा मुझे जुकाम भी लग गई तो आवाज़ भी छीन लूँगी, मेरी नाक बंद हो गई है। तो ये हवा से जुकाम भी लग गए मुझे। बाकी आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ गाइज लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। बाकी आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। टाटा।